तो एपिसोड 44 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है ना उस डेमन का बॉडी के यहाँ पे चला जाता है और उसके बॉडी के हिसाब से अपना साइज यहाँ पे एडजस्ट कर लेता है। अंदर आने और देखते कि चलो भाई फाइनली मुझे अंदर ही आना था, मैं अंदर यहाँ पर आ गया तो जाते भाई जहाँ से इसको यहाँ पे थोड़ा सा तकलीफ दे सकूँ तो आगे जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जी को है जहाँ से पूरा एनर्जी उसके बॉडी में प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे पहुँच जाता है। देखता है कि यहाँ भी एनर्जी को यहाँ से भाई मैं तकलीफ फिर से दे सकता हूँ, तो उसके ऊपर हल्का सा अपने पेशा से अटैक करता है जिसके बाद से वाकई में तकलीफ होती है। बाहर से डेमन किंग भी चिल्लाती है, डेमन खाली चिल्लाते कह रही यार साले कमीने बाप रे ये क्या करे, मेरा एनर्जी कोर पे पहुंच के मुझे यहाँ पे तकलीफ दे रहा है। और यहाँ पे उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करती लेकिन नहीं, उससे यहाँ पर डाइजेस्ट भी कर नहीं पा रही। जो से चिल्लाती साले कमीने भाई बाहर आ जा, भाई हिम्मत है तो बाहर आ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे चीप से चिढ़ाते कि ना मैं तो आने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, तूने खुद भाई यहाँ पे ऑब्जर्व किया था, मैंने तो उससे नहीं बोला था, तो इसमें तेरी ही गलती है। अब जब मेरा काम जब तक नहीं होता मैं जब तक यहाँ पे बाहर नहीं आने वाला हूँ। यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचते हैं हाँ भाई अभी तक बाहर यहाँ पे तकलीफ में, तो जब तक एक काम करता हूँ जो बाकी दोनों को ऑब्जर्व किया था वो दोनों भी जिंदा होंगे तो उनको जाके भाई यहाँ पे आज़ाद करवा लेता हूँ। तो आसपास यहाँ पे घूमता है तब वहाँ पे बेसिकली पूरा एक लेयर दिखाई देता है कि हाँ भाई ये लेयर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है इस लेयर के अंदर ये दोनों होंगे। तो जो लेयर है ना लेयर यहाँ पे फाड़ देता है और आके यहाँ पे अंदर रहता है। जो मेन टीचर मियाओ मियाओ की बॉडी थी वो भी यहीं पे था। अब बाजू में दोनों यहाँ पे जो एक लड़का शायू की या दूसरी जो लड़की यहाँ पे आई में जो लड़की शायू की और लड़का शेडोला वो भी यहाँ पे था भाई बंद। और तभी यहाँ पे मैं कैरेक्टर थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लगता है, सामने जो टीचर मियाओ मियाओ की बॉडी है ना उसके पेट के अंदर, हाँ उसके पेट के अंदर थोड़ा सा कुछ अजीब लगता है। लेकिन सामने से तभी से सिस्टम कहता है देखिए जो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, आपका जो बॉडी है ना गोल्डन बॉडी यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो बहुत कम टाइम है, उससे जल्दी में जो काम है जल्दी से करिए, ज़्यादा सोचिए मत। तो सामने से यहाँ पे देखता है कि हाँ भाई बेहोश दोनों हैं। तो मेन कैरेक्टर भी देखते कह रही यार मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। दोनों यहाँ पर जो लड़का लड़के हैं ना बेहोश है, तो भाई इनको यहाँ पे जो उसका जो स्किल है भाई जिसकी मदद से लोगों को ठीक कर सकता है उसकी मदद से उनका चोट ठीक करता है। और जिसके बाद से लोग बेहोश में आते जिसके अंदर लोग यहाँ पे क्या कहते हैं ना उसको फाड़ के बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ये लोग यहाँ पे नीचे गिरने लगते। तो जो शेडो लड़का ना शायद यहाँ पे अपने शेडो की मदद से यहाँ पे उड़ भी सकता था, उससे यहाँ पे उड़ता है और वहाँ पे जो गिरी थी शायू की भी यहाँ पे बचा लेता है। तो सामने से बचाने के बाद ये लोग भी मेन कैरेक्टर को देखते हो कहते कह यार ये तो हमारा दुश्मन है, हमारी जान बचाने आ गया। तो उससे कहते भाई सारे दुश्मन होने के बाद भी बचाने आ गया तू, ये सुनते ये कहते भाई डोंट वरी उसका टेंशन मत लो, दुश्मनी बाद में निभा लेंगे, अभी तुम दोनों बाहर निकलो, मुझे कुछ है भाई जो काम है ना वो काम निपटा के मैं भी बाहर आता हूँ। तब यहाँ पे मैं कैरेक्टर नोटिस करता हूँ वाकई में उसके पेट में कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अजीब है। टीचर मियाओ मियाओ के बॉडी के अंदर ऐसा लगता है एक छोटा सा यहाँ पे बच्चा है, वो भी यहाँ पे ऐसा लगता है डेमन के फॉर्म में आ चुका है और उसको भी यहाँ पे थोड़ी बहुत एनर्जी ऐसे मिल रही है ताकि वो यहाँ पे जिंदा रहे। और तब यहाँ पे वापस से ना टेंटिकल वगैरह निकाल के मेन कैरेक्टर को यहाँ पे पकड़ लिया जाता है और सामने से उसका रियल वाला बॉडी कहता है कि अच्छा भाई देख भाई तूने जो भी मुझे एनर्जी डाला था मेरे एनर्जी कोर के अंदर जो मुझे तू तकलीफ देता उसको मैंने यहाँ पे डाइजेस्ट कर लिया, इसलिए भाई अब मुझे कोई भी तकलीफ नहीं मिल रही, अब तू यहाँ पे गया अब तू कैसे यहाँ पे बच के जा पाएगा। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तूने कर लिया, अरे यार लेकिन तू लेट हो गई यार, मुझे लगा भाई और पहले कर लेगी लेकिन तू तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो निकली। तो सामने सो भी कहते हैं अच्छा तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पे रोक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं रोक पाएगा, बिल्कुल क्या तुझे यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ और अपना अटैक यहाँ पे कर देती है। ये कहते हैं हाँ गुड बाय अब तू गया। सामने सो भी एटीट्यूड में खड़ा कि यहाँ भी मुझे कुछ हो जाए ऐसा यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और सामने से यहाँ पे वो अटैक करना चालू कर देता है जिससे और भी उसे यहाँ पे तकलीफ होती है और कहता है मेन कैरेक्टर कि यहाँ पे तकलीफ तेरी बढ़ जाएगी, चुपचाप जो तेरा मुंह है ना मुंह यहाँ पे खोल वरना तेरा बॉडी यहाँ पे फाड़ के मैं निकल जाऊंगा। तो सामने से यहाँ पे मुंह खोलती है, इसके बाद से ये बाहर निकल जाता है। जैसे बाहर निकलता है अपने साथ वो दोनों को यहाँ पे लेके आ जाता है, जैसे यहाँ पे लेकर आता है यहाँ पे ये देख के नाना खोज के चलो भाई यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी जिंदा है सही सलामत है और अपने साथ है ना वो दोनों को भी यहाँ पे लेकर आ गया। यहाँ पे ये भी देखते हुआ है क्यों कहती कि हाँ भाई मेरी मम्मी है इतनी कमाल की, उसको कोई मॉन्स्टर भी ऑब्जर्व करेगा ना तो भी मेरी मम्मी यहाँ पे बाहर से निकल जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर बाहर आया था उसने बेसिकली जो उसका एनर्जी कोर था एनर्जी कोर यहाँ पे बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद से जो भी एनर्जी है ना उसके बॉडी में यहाँ से वहाँ फ्लो हो रहा है, जिसके बाद से अपने आप इसका बॉडी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते जो भी टुकड़े ना यहाँ से वहाँ हर जगह खाली फैल जाते हैं और टुकड़े यहाँ से वहाँ फैल कर लगने भी लगते हैं। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर शील्ड ऑन कर लेता है जिससे वो उसकी उसके साथ दोनों जो लड़के थे मतलब एक लड़का एक लड़की उसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन कर लेता है। तो सामने से नाना को लगता है कि हाँ भी बॉडी ब्लास्ट मतलब खत्म, शायद उनके यहाँ पे मौत हो चुकी है। मेन कैरेक्टर बोलते हैं ना 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 गेम अभी खत्म नहीं हुआ, गेम अभी बाकी है, अगर वाकई में मर जाते ना उसके बाद से मुझे मेरा इनाम मिल जाता मारने का, लेकिन नहीं मिला, इसका मतलब अभी जिंदा है। यहाँ पे जो टीचर की उनका बॉडी था ना अपने रियल बॉडी में आ जाता है, लेकिन देख सकते हैं इसकी भी हालत यहाँ पे खराब हो चुकी है। ये भी यहाँ से देखते हैं कि हाँ भी मैं शायद यहाँ पे फेल हो चुका हूँ और जो मेरी पावर है सारी की सारी पावर मैंने लॉस कर दी, जिसके बाद से जो भी वो मैंने जिसे मैं सामने से कंट्रोल करके दूसरे को कंट्रोल कर सकता वो भी हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसके बाद से जो मियाओ मियाओ की बॉडी को मैं कंट्रोल करा था उससे भी यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता। और जो इस बॉडी के अंदर अभी है ना ऐसा
फैला हुआ और लिटरली यहाँ पे मियाओ मियाओ की ही बॉडी थी। और यहाँ पे तभी नोटिस करता जो मियाओ मियाओ की बॉडी है यहाँ पे बाहर जाने की ऐसी कोशिश कर रहा है, यानी आसपास की चीज़ें को ऑब्जर्व करने के। तो टेंटिकल जैसे चीज़ें निकाल के हर जगह भाई फैला देती है ऑब्जर्व करने के लिए। यहाँ पे नाना बाकी सभी देख के हिल जाते कि भागो वरना ये सामने से हमें यहाँ पे ऑब्जर्व कर लेगा। यहाँ पे तभी है ना ये जो है ना टीचर क्यों कुछ यहाँ पे चेक करने लगता है उसके बॉडी के अंदर, मियाओ मियाओ के बॉडी के अंदर जहाँ पे फंसा हुआ है, लेकिन उसे सामने सो नहीं मिलता है। दिमाग खराब हो रहा है, कह रहे कैसे कैसे यार मियाओ मियाओ के बॉडी के अंदर सामने था भाई, कहाँ गायब हो सकता है भाई, यहीं 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 पक्का यहीं कहीं होगा। और मियाओ मियाओ से भी चलाते हो, कहते देखो मैं टीचर क्यों नहीं भाई, तुम मुझे यहाँ पे ऐसे कैसे ऑब्जर्व कर सकती हो, मुझे ऑब्जर्व मत करो और जो चीज़ है ना प्लीज उससे भी यहाँ पे बाहर निकाल के मुझे दे दो। तभी यहाँ पे सामने से जो मेन कैरेक्टर है ना वो आता है, सामने से बेसिकली पीछे से आता है, पीछे से जैसे आता है ना यहाँ पे टीचर क्यों नहीं देखते, सोचते भाई ये लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है और क्या करने यहाँ पे सोच रहा है। सामने से तभी जो मेन कैरेक्टर है ना भाई वो सिस्टम लेडीज से कहते कि हाँ ये जो अभी के लिए जो टीचर मियाओ मियाओ ना एकदम डेमन के फॉर्म में आ चुकी है और उसका बॉडी देख सकते हो भाई ऐसे पूरे डेमन के फॉर्म में हर जगह फैल के भाई एक दूसरे पर अटैक कर रहे। तो भाई किसी तरीके से प्लीज भाई जो इलाज करना टेक्निक या फिर कुछ भी सिस्टम में से इसे ठीक करके वापस तो नॉर्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन जो इंसान के फॉर्म में आ सकते हैं इंसान के फॉर्म में क्या है तुम यहाँ पे ला पाओगे। सामने से सिस्टम रेडी बोलते हैं हाँ ये काम भी हो जाएगा, लेकिन बदले में आपको सामने से समझ रहा क्या देना पड़ेगा, वही सब जो मांगते हैं पैसा सोना वगैरह। तो ये कहता है ओके भाई तुझे जितना चाहिए आराम से ले ले। तो वो तो खुश कि हाँ भाई चलो मिल गया, मजा आ गया। और इसके बाद से एग्जैक्टली ऐसी होता है जो उसका बॉडी हर जगह ऐसा फैल के सामने यहाँ से वहाँ अटैक करा था, वो बॉडी वापस एक जगह यहाँ पे सिमटने लगता है और एक एक करके इंसान के फॉर्म में आना चालू करती है। यहाँ पे सामने से ना टीचर क्यों भी कहता है मेन कैरेक्टर से कि भाई क्या हो भाई तू अब मेरी यहाँ पे मदद क्यों करना चाहता है। तभी सामने से ना वो जो पेट के अंदर अजीब सा बच्चा इसे दिखा था ना उसे यहाँ पे निकालता है और दिखाता है टीचर की उनसे कहते कि हाँ भाई तू कुछ यहाँ पे ढूंढ रहा था और क्या सामने से तू यहीं ढूंढ रहा था, मुझे पक्का मालूम है तू पक्का इसे यहाँ पे ढूंढ रहा है, तो ये क्या है मुझे यहाँ पे बता दे। जो सुनते सामने से ये भी सोचते क्या इसने उससे बचा लिया, मुझे शायद ना ये बिल्कुल भी बच नहीं पाएगी। और बताने लगता है कि ये बेसिकली मेरे बीच में और टीचर मियाओ मियाओ के बीच में प्यार की निशानी है, यानी हमारा बच्चा ये है। बेसिकली हमने उसकी डेड बॉडी देखी थी, मतलब उसकी जो बॉडी अंदर थी वो प्रेग्नेंट थी, तो उसके पेट में यहाँ पे बच्चा था। जो भी ज़ॉम्बी कांड हुआ था ना उससे पहले भाई वो प्रेग्नेंट थी और उसका जो बाप और नहीं बल्कि टीचर क्यों नहीं यहाँ पे था। तो ये बताता है कि हाँ भाई जो कांड हुआ था ना टीचर मियाओ मियाओ उसके बाद से ज़ॉम्बी बदल चुके थे, उसे ठीक करने के लिए मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, ये सब वो किया ताकि ना एंड वो ठीक हो जाए एकदम नॉर्मल बन जाए। और सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए, ताकि नहीं मेरी बच्ची भी यहाँ पे सही सलामत यहाँ पे बड़ी हो जाए और ये भी यहाँ पे जिंदा रहे। मतलब ज़ॉम्बी के बॉडी के अंदर कोई यहाँ पे बच्चा जिंदा रहेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इससे जितना हो सके मैंने इतना कोशिश की। एंड में जो मेरे स्टूडेंट ना मैं इनके यहाँ पे जान बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता था, लेकिन बस इनकी एनर्जी यहाँ पे ऑब्जर्व करवाना चाहते थे ताकि इनकी एनर्जी एंड में मिल जाए और जो मेरा बच्चा ना भाई आराम से यहाँ पे सुरक्षित रहे, उसके यहाँ पे मौत ना हो। लेकिन देखो कांड एकदम उल्टा हो चुका था। आज जो कांड हुआ ना उस कांड के बाद से पक्का इसके यहाँ पे मेरे बच्चे की मौत हो जाती, वो तो तुमने बचा लिया वरना वाकई में मर जाता है। मतलब मैं अपने बच्चे की जान बचाने के बदले मैंने ऑलमोस्ट उसकी जान ही लेने की कोशिश की और इसमें पूरी की पूरी गलती मेरी है। इससे मियाओ मियाओ प्लीज मुझे यहाँ पे माफ़ कर दो। तभी पीछे से मैं कैरेक्टर बोलता है तुझे माफ़ी मांगना ना, तो ये बात भाई ऐसे मत बोल, टीचर मियाओ मियाओ अभी तेरे सामने आएगी उससे खुद पर्सनली बोलना। हमने जैसा देखा था भाई वापस से सिस्टम की मदद से उसकी बॉडी के यहाँ पे पहले जैसा कर रहा था, मतलब एकदम नॉर्मल नहीं हो पाएगी इंसान जैसा, लेकिन जो डेमन का फॉर्म में आता है ना इंसान का डेमन का फॉर्म उसमें सामने यहाँ पे आ जाती है और कहती है टीचर क्यों से डोंट वरी, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, आपने हमारे बच्चे के लिए बहुत कुछ पहले आपने कर दिया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।